हर साल हजारों लोग केदारनाथ की यात्रा पर निकलते हैं, हिमालय की गोद में शांति की तलाश में। लेकिन जून 2025 में वो पवित्र जमीन एक बार फिर कांप उठी, हमें ये याद दिलाते हुए कि जब प्रकृति बोलने पर आती है तो जिंदगी कितनी नाजुक हो सकती है। 29 जून की सुबह उत्तरकाशी के बालगांव में बादल फटा। चंद सेकंड में चोरबारी ग्लेशियर के नीचे की ग्लेशियर झीलें फट गईं और मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां बेकाबू तेज धार में बदल गईं। उस दिन आसमान गुस्सा लग रहा था, बारिश तेज हो रही थी, नदियां मंदिर की घंटियों से भी ज्यादा जोर से गरज रही थीं। नीचे तबाही ने जोरदार हमला किया। भारी मलबा एक होटल कंस्ट्रक्शन साइट पर गिरा। 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और 7 और लापता हो गए, मिट्टी और पत्थरों में समा गए। सड़कें टूट गईं और हजारों तीर्थयात्री फंस गए, आशीर्वाद की बजाय बचाव के लिए प्रार्थना कर रहे थे। सरकार के पास 4 धाम यात्रा को पूरे एक दिन के लिए रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। पहले सुरक्षा, फिर आस्था। लेकिन त्रासदी बारिश के साथ नहीं रुकी। बस कुछ हफ्ते पहले 15 जून को एक बेल 407 हेलीकॉप्टर केदारनाथ के पास से उड़ा, गुप्तकाशी के लिए। कुछ देर बाद वो घने जंगल में क्रैश हो गया। 7 जानें पल भर में खत्म हो गईं। उनमें थे एक समर्पित पायलट कैप्टन राजवीर सिंह चौहान, एक तीर्थयात्री के परिवार की 3 पीढ़ियां और काशी नाम की एक 2 साल की बच्ची। ये उस महीने की अकेली हवाई दुर्घटना नहीं थी। मई और जून में उत्तराखंड के आसमान में कई दुर्घटनाएं हुई। हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी, अप्रत्याशित मौसम और लगातार मुश्किलों की वजह से नीचे उतरने को मजबूर हुए। हर खबर पिछली से ज्यादा भारी लग रही थी, लेकिन उम्मीद खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही घंटों में राज्य और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल वहां थे, सड़कें साफ कर रहे थे, बचे हुए लोगों को ढूंढ रहे थे और इलाके के हर फोन पर रेड अलर्ट भेज रहे थे। बुलडोजर कीचड़ में गरज रहे थे, जबकि स्वयंसेवक और अधिकारी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। अजनबियों की मदद ऐसे कर रहे थे जैसे वे परिवार हों। इस सब अफरा तफरी के बीच प्राचीन केदारनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके पीछे बर्फ गिरी, ऊपर से बिजली कड़की, लेकिन मंदिर के दरवाजे खुले रहे, आपदा से अछूते। कुछ इसे किस्मत कहते हैं, कुछ इसे आस्था कहते हैं। ये सिर्फ एक त्रासदी नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। प्रकृति की अपनी सीमाएं हैं, हम उन्हें अपने जोखिम पर पार करते हैं। अगर आप इन पवित्र पहाड़ों पर जाने की योजना बना रहे हैं तो अलर्ट रहें, आसमान पर नजर रखें और याद रखें, आपकी सुरक्षा ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। क्योंकि ये सिर्फ 2025 की कहानी नहीं है, ये हिमालय की गोद में हमारे हर कदम के लिए एक सबक है। हर हर महादेव,